बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत सी इंपॉर्टेंट और इनसाइड न्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि दरअसल शाहिद खक्कान अब्बासी ने आखिर हलफ उठाया क्यों नहीं, कौन सा ऐसा फड्डा है बीच में जो एक दम नहीं पड़ा। उसका बाकायदा तौर पर आगाज पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ था। जी हाँ, उससे मुतालिक आपको बताना है मुस्तफा नवाज खोखर को आज एकदम ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी मैंने वज़ीर मुमलिकत ही नहीं संभाल ली। वो क्या एकदम चीज़ हो गई। बिलावल भुट्टो साहब की इनसाइड क्या है, वो शाम को जो जा रहे हैं लंदन में, वो क्या करने जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने हलफ उठाने से इनकार किया। 34 में से 24 वज़रा के प्रोफाइल के हैं, असल के प्रोफाइल जो केसेस हैं वो भी आपको बताता हूँ। कुछ बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है जी। इसके अलावा आज कुछ दीगर हैपनिंग कोर्ट के हवाले से ये वो बतानी है। एक्स सर्विसमैन के स्पोक्स पर्सन है मेजर आदिल राजा, जी हाँ PESS, यानी पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी जो सोसाइटी है उनकी आवाज़ बंद हो गई है, बंद कर दी गई है या बंद कराई गई है। तो जो कुछ भी है वो भी आपको मैंने बताना है कि उनका गुनाह क्या था और उन्होंने कौन सी चीज़ें इर्रेगुलर की थी जिसकी बिना पर उनका इस्तीफ़ा देना या जिस सीट के ऊपर थे वहाँ रहना उनका इतना मुनासिब नहीं था। एक के बाद एक डिटेल्स हैं और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे जो अभी तक आपने वो एंगल, अभी तक मेरा प्रॉमिस है कि वो एंगल अभी तक आपने टच नहीं किए होंगे जिस एंगल पे ये वीडियो बनने जा रही हो, जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बनने जा रही है। बेशक रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जनाब सबसे पहले ये साहब ले लें जी, जिनके मुतालिक आपका जाना जरूरी है जी। मेजर आदिल राजा, ठीक है। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी PESS हैंसफॉर्थ। आज के बाद मैं पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी हैं उस सोसाइटी का जो मैं है अब स्पोक्स पर्सन नहीं रहा। इन्होंने किया क्या था, 2 रोज कबल, जरा तसल्ली से सुनिएगा। 2 रोज कबल आर्मी चीफ लाहौर में आए थे संडे के दिन, और हमने भी कोट की थी उनकी इस मुलाकात को, जिसमें उनके फ़ौजियों से भी मुलाकात हुई थी, रिटायर्ड फ़ौजियों से भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा वो CMS गए थे मेजर हारिस से मुलाकात करने के लिए कि सड़क के ऊपर उनके साथ जो हुआ था उसके ऊपर। तो ना मेजर आदिल राजा ने जो एक्स आर्मी चीफ से मुलाकात, एक्स आर्मी ऑफिसर से मुलाकात, रिटायर्ड फौजी ज़रा से मुलाकात हुई, उसके कुछ मिनट्स पब्लिक करती है। हालांकि वो भी नॉन ऑफिशियल थी, वो ऐसा कोई जुमला नहीं था जिसको पब्लिक करना चाहिए था। इतना मुझे तसल्ली है, जो जिसने आर्मी के प्रोटोकॉल्स को मैं जानता हूं, इतने डिसिप्लिन का मुझे अंदाजा है। मेजर आदिल राजा ने, रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने उनको पब्लिक कर दिया। वो क्या पब्लिक किया जी, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मुझे आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ही नजर आ रहे हैं, फौज ये इलेक्शन बड़े ज़बरदस्त तरीके से कराएगी और इंडिफरेंस रहेगी और आप ज़्यादा परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो। एक्स सर्विसमैन मैंने कहा था बेशतर से भी ज़रा ज़्यादा वो सारे इमरान खान साहब के साथ अपनी सिंपैथी से रखे हुए कि उनके साथ ज्यादती हुई है और इस वक्त न्यूट्रल का किरदार फौज को अदा नहीं करना चाहिए था जिस वक्त उन्होंने न्यूट्रल का किरदार अदा किया। खैर जो कुछ भी था वो ऐसा चल रहा था। उन्होंने यही खबर कोड कर दी कि जी नया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आ रहे हैं। आर्मी चीफ साहब को लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में वो था। अब क्या बात क्या हुई थी, आर्मी चीफ ने उसमें ये कहा था कि 7% थी इमरान खान साहब की मकबूलियत, जो बढ़कर अब 25% से ज़्यादा हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल हो रहे हैं अगले इलेक्शन में और अपने बयानिए को लेके। तो आप फिक्र ना करें, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह बात की थी और ये ऐसी बात थी जिसको पब्लिक नहीं करना था, क्योंकि कभी भी ऐसी बातें गुफ्तगू पब्लिक नहीं हुई। आर्मी का चीफ अपने पुराने दोस्तों से, साथियों से, अपने इदारे के साथियों से गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। उसको बिल्कुल जो पैराया दिया गया, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर घुमसान का रन पड़ा, फिर हर एक उसके ऊपर शुरू हो गया। तो जिसकी बिना पर आदिल राजा साहब को एक यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा उनकी इंटेग्रिटी पर, अपनी सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते। दूसरा उनका टिल्ट साबित हो गया ना इमरान खान की तरफ। अच्छा जी, दूसरा जी उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने अपनी मीटिंग में कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो है ना उनका फैसला गलत था, अलीम खान को आना चाहिए था। अब ये आर्मी चीफ की पॉलिटिकल गुफ्तगू है, हमसे इसका क्या ताल्लुक है, या की भी है या नहीं भी की है, बनता नहीं था पब्लिक से शेयर करना, और इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं जी। परवेज़ खटक के ऊपर
परवेज खटक को रखना चाहिए था केपीके का वजीर आला, वो क्यों नहीं रखा? ये कुछ गलत फैसले थे, हमने बहुत जगह पे मदद की, इकॉनमी में मदद की, ये सब किया, तो इस बिना पर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है मेजर आदिल राजा से। पूरी सोसाइटी की जानिब से एहतजाज हुआ है या उनको कोई प्रेशर दिया गया? लेकिन मैंने आपको बताना था कि 2 दिन पहले खबर जिस सोर्स के साथ पूरा पाकिस्तान चला रहा था, ISPR ने तो नहीं दी थी ना, सिर्फ यहाँ कहा था कि एक्स सर्विसमैन से गुफ्तगू हुई मौजूदा मुल्क की हालात पे, आर्मी के अफसरान से लाहौर कोर के अंदर मुलाकात हुई, अच्छा मेजर हारिस अस्पताल में इयादत की गई, इसके अलावा तो कुछ नहीं था ना। इसके अलावा जो कुछ था वो मेजर आदिल राजा बता रहे थे। तो मेजर आदिल राजा साहब की आवाज़ अब बंद है जी, अब वो स्पोक्स पर्सन नहीं रहे, इतना मैंने आपको बता रहा था। अब दीगर कुछ चीज़ें बस जरा सुन लें, फिर मैं आपको इनसाइट्स को स्टोरी सुनाता जी। हमजा शहबाज की दरख्वास्त आपको पता चल गया जी, लाहौर हाई कोर्ट में एतराज़ लगाकर मुस्तरद नहीं की गई, हटा दी गई है, और उनका दस्तावेज़ मुकम्मल कर। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, ज़ाहिर दस्तावेज़ का प्रोटोकॉल, उस दस्तावेज़ के जो दरख्वास्त के मुंदरजात हैं या दीगर दस्तावेज़ात हैं वो पूरी नहीं थे, तो आज नहीं तो कल वो मंजूर हो ही जाएगी सुनवाई के लिए। तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी, मगर फिर भी आपको अपडेट करूँ तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए जी। 34 में से 34 वफाकी वज़रा, 3 वज़रा मुमलिकत, 14 नून लीग और 9 पीपल्स पार्टी के, इन्होंने जी वजारतें इनको मिल गई है जी, और 24 इनमें से ज़मानतों पर हैं। नैब के केसेस हैं, कब्ज़े के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, बिजली चोरी के केसेस हैं, ये तमाम केसेस हैं। और जो नैब के रेफरेंसेस भुगत रहे हैं या केसेस भुगत रहे हैं अदालतों के अंदर, 34 में से 24 वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत ये इस वक्त ज़मानत पर हैं। ये तो मैंने आपको पहली खबर दी थी। अब सुन ले जी, बड़ी बड़ी चीज़ें। सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ शुरू करें जी। हाँ जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर मुमलिकत का हलफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने वज़ीर मुमलिकत का हलफ नहीं लेना, और इस सिलसिले में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो उनके मौक़िफ़ पर उनकी तायद कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वजह क्या है मुस्तफ़ा नवाज खोखर की? पीपल्स पार्टी और नून लीग पेड़ से एक दूसरे के साथ नहीं है, ये हर एक दिन एक मोजज़े के ज़ुमरे में है। मैंने कुछ नहीं बताना माजी क्या था, आपको सब पता है। हर गुज़िश्ता दिन एक मोजज़े के ज़ुमरे में है पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में होना। अच्छा जी, तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आवाज़ बुलंद की है कि मैंने नून लीग के वज़ीर कानून के साथ काम नहीं करना, एज अ वज़ीर मुमलिकत कानून, यानी आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, अगर वज़ीर कानून होते फारूक एचनाइक तो मैं उनके साथ काम करता। तो पीपल्स पार्टी ने पहला फड्डा शो कर दिया जी, एक वज़ीर। अभी आगे अभी देखे तो सही मैं आपको कितनी ज़बरदस्त चीज़ें देने लगा हूँ। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून के साथ काम करने से इनकार कर दिया। ठीक है। दूसरा जी, शाहिद खाकान अब्बासी, रात तक इतला थी कि वो वजारत पेट्रोलियम संभाल रहे हैं, हमने व्लॉग भी कर दिया, उनके केसेस से मुतल्लिक़ भी बता दी जी। उन्होंने सुबह मुजारत लेने से माजरत कर ली है। मैंने कहा और आपने सुन लिया। आपको पता है क्या मसला है इनका? इनका पीपल्स पार्टी से बड़ा तगड़ा मसला है। आपको PDM के कंडक्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी को जो शोकाज दिया था वो किस शख्स ने दिया था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया था। ये ज़्यादा पुरानी बहुत सालों की बात नहीं, मैं चंद महीनों पहले की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पीपल्स पार्टी को शोकाज देने वाला शाहिद खाकान अब्बासी थे, और शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल से PDM में फूट डालने के हवाले से और PDM के साथ गद्दारी करने के हवाले से सवालात पूछे थे, जिस पे पीपल्स पार्टी PDM से ना सिर्फ अलहदा हुई बल्कि पीपल्स पार्टी ने शाहिद खाकान अब्बासी से माफ़ी का मुतालबा किया था। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था मैं माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी के साथ टीम में मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी बिना पर उन्होंने वजारत लेने से इनकार किया। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि काबीना में पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से, PDM की तहरीक के हवाले से ऐसे लोग बैठे जिसको उसने शो कॉज दिया था, जिससे उन लोगों ने, यानी बिलावल ने माफ़ी का मुतालबा किया था शाहिद खाकान अब्बासी से, जो उन्होंने नहीं दी थी। तो अब आपको पता चल गया शाहिद खाकान, ये टेबल स्टोरी नहीं है, मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी उस शख्स के साथ काम नहीं करना चाहते जिस शख्स को उन्होंने शोकाज भेजा हुआ है। ठीक है, PDM के गद्दार का हुआ है।
ठीक है, ये तमाम चीज़ें इनसाइड मिला हुआ कहा हुआ था, तो ये आपने ध्यान के रखना। शाहिद खाकान अब्बासी में इनकार क्यों। अब आता हूं आपको सबसे आम खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हलफ नहीं लिया। अच्छा, उसकी भी इंसाइट सुन लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ना कह रहे हैं कि मैं वजारत खारजा पे तब बैठूंगा जब मुझे फुल फ्लेज मेरे ऊपर कंट्रोल होगा, मुकम्मल इख्तियार होगा वजारत खारजा का। तो शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक ज़राए से जो खबर अभी तक हमें पता चल रही है, उन्हें कहा नहीं, मुकम्मल वजारत खारजा आपको नहीं दी जा सकती, उसमें आपका सर्टन कुछ लेवल होगा। अगर आपको मुकम्मल वजारत खारजा है तो ये डोमेन मेरे पास नहीं है, बड़े मियाँ साहब के पास है। और बड़े मियाँ साहब है नवाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब बैठे हैं लंदन में, तो मुकम्मल इख्तियार वजारत खारजा पे। जारी बात है काफ़ी पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, आपको पता, इदारे भी इसके अंदर शरीक होते हैं और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और बड़ा मेजर है। वजारत खारजा के चक्कर में तो इमरान खान की सारी वजारत उज़्मा गई भी है। आप कहाँ बैठे हुए हैं, खारजा अमूर इतने ज़बरदस्त। महंगाई की वजह से तो नहीं गई, पेट्रोल की वजह से तो नहीं गई, नौकरियों की वजह से तो नहीं गई, घर की तामीर की वजह से तो नहीं गई, तालीम की वजह से तो नहीं गई। इमरान खान की वजारत उज़्मा, वजारत खारजा अमूर की वजह से गई है ना, उस पर मांग रहे हैं वो मुकम्मल इख्तियार बिलावल साहब। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये मियाँ साहब करेंगे। और मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि आज रात को वो 6-7 दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में मुलाकात करेंगे जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और फिर वो मुकम्मल इख्तियार लेके आएंगे। तो बानमती के कुनबे में दस्तरखान कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो ये कुनबे का दस्तरखान जिस तरह का लगा हुआ है ना, मुझे तो खैर कल से इतना तो होगा ना कि किसी पे कह तो सकेंगे भाई पेट्रोलियम महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी होगी, खुराक का मसला है, ज़राअत का मसला है, इंपोर्ट का मसला है, एक्सपोर्ट का मसला है। तो अब एक काबीना तो तश्कील हो गई है। अच्छा, एक और चीज़, शाज़िया मरी पर जाली डिग्री केस है जी, काबीना में है। फारूक पटेल जी हॉक्स बे प्रॉपर्टी का है, डॉक्टर फैसल के मुतबादिल है फारूक कादिर पटेल, उनकी गालियाँ शालियाँ मालूम है ना आपको। हाँ जी, ये डॉक्टर फैसल शौकत खानम वाले, जी हाँ, ये उनके मुतबादिल हैं जी। और इनके ऊपर हॉक्स बे की प्रॉपर्टी का मामला है। खुर्शीद शाह खुद ज़मानत पे है, हिना रब्बानी घर पे भी कोई छोटा मोटा केस तो है बिजली चोरी का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी, और कोई शक नहीं मसला है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।